ऑपरेशन धर्मधन में आप सभी का स्वागत है। तिरुपति लड्डू कांड के बाद देश भर के मंदिरों से मिलने वाले प्रसादम की जांच शुरू कर दी गई। इस बीच सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़े की शुद्धता पर सवाल खड़े किए। कान्हा की नगरी से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक प्रसादम की शुद्धता और पवित्रता कैसे बनाई रखी जाती है, ग्राउंड जीरो से सीधी पड़ताल आप देखिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलने के बाद अब मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर उठ रहे हैं सवाल। मच रहा है घमासान। शुद्धता और पवित्रता पर शुरू हो गया है बवाल। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर में भोग के तौर पर चढ़ने वाले पेड़े में मिलावट को लेकर आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव हैं। अभी हमने सुना है कि मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। मिलावट के इस आरोप ने रोजाना मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने वाले कृष्ण भक्तों के मन में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़े और लड्डू को लेकर शक पैदा कर दिया है। ऑपरेशन धर्मधन के तहत हमारी टीम ने कान्हा की नगरी में सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। कृष्ण नगरी में मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर भक्तों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट सालाना 1.5 लाख किलो प्रसाद बनाता है। ये प्रसाद सिर्फ गाय के दूध और घी से तैयार किया जाता है। वहीं वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में माथा टेकने के लिए हर रोज करीब 50,000 भक्त पहुंचते हैं। 162 साल पुराना ये वो मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। मथुरा और वृंदावन की जमीन पर कदम रखने वाला कोई भी श्रद्धालु बिना पेड़ा लिए वापस नहीं आता। लेकिन इस पेड़े में मिलावट की खबरों के बाद से भक्तों के मन में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ठाकुर जी को लगने वाले भोग को लेकर भी है। बांके बिहारी को लगने वाले भोग को कैसे तैयार किया जाता है, ये सवाल हमने पूछा बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवादार पुजारी आशीष गोस्वामी से। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बहुत शुद्धता पवित्रता के साथ ही ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। जो भी राशन का सामान है वो लोग हम बाजार से मंगाते हैं, लेकिन जो दूध है, दही है, घी है, ये मंदिर के ही गौशाला से मिलने वाले घी से गब्बे से बनाया जाता है। बिहारी जी की सेवा के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भक्तों को बांटा जाता है। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी क्षमा या दोष नहीं है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। अब विषय आता है कि जो बाजार में मिल रहा है, चाहे वो पेड़े हैं चाहे वो मिठाइयाँ हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि बिहारी जी की सेवा में जाने वाला कोई भी प्रसाद बाजार से लाकर नहीं लगाया जाता। इसको हम रेगुलर पहले भी मना कर चुके हैं। और जो भी पेड़े वगैरह बाजार से आ रहे हैं, ये मावा खोआ आसपास के दूर गांव से या लोग बना हुआ रेडीमेड खोआ जो आता है प्रोडक्ट, इनको प्रयोग करते हैं। तो उनको हम बिहारी जी की सेवा में प्रयोग नहीं लाते हैं, बल्कि वो दूर से ही तुलसी फूल डाल के उन्हें लौटा दिया जाता है। तो इसलिए हम भगवान की सेवा पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी को लगने वाले भोग और बंटने वाले प्रसाद के अलावा भक्त अपने स्तर पर भी प्रसाद लाकर चढ़ाते हैं। वृंदावन की मशहूर गलियों में वर्षों पुरानी दुकानों में मिलने वाले ये पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, हमारी टीम ने कुंज गली में मौजूद स्थानीय दुकानदारों से इस बात की तस्दीक की।
हम लोग इस समय वृंदावन की कुंज गली में मौजूद हैं और ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर बांके बिहारी के इस मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरी ये कुंज गली है और इस गली के अंदर तमाम जो है यहाँ पर प्रसाद की मिठाइयों की दुकानें हैं। इसी गली से होकर के रोज़ाना लाखों जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान बांके बिहारी के आते हैं। इन्हीं दुकानों से, चूँकि मंदिर का अपना कोई व्यक्तिगत जो प्रसाद का सेंटर नहीं है, ऐसे में इसी गली में जो तमाम मिठाई की दुकानें हैं यहीं से ही भक्त, ये देखिए जैसे एक ये दुकान है यहाँ पर, ऐसी ही दुकानों से जो भक्त हैं वो यहाँ से प्रसाद कलेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेते हैं। ये जो पेड़े हैं इनसे यहाँ से प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद ले करके यहाँ से ये जो मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में यहाँ पर उस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। रोज़ाना लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से देखिए तमाम ये कुंज गली है, यहाँ पर पेड़ों की दुकानें हैं। जी, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के बाद में प्रसाद की पवित्रता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अभी कुछ एक पॉलिटिशियंस ने भी बयान दिए हैं कि भाई मथुरा से भी शिकायत मिलती है पेड़े के खोए को लेकर के। आप लोग किस तरीके से प्रसाद की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी पवित्रता को मेंटेन करते हैं? देखिए, हम पहले तो खोआ जो हम लोग ले रहे हैं पिछले 50 सालों से जो सेम लोग हमें दे रही थे वही क्वालिटी वो लोग मेंटेन रखे हुए हैं और हम भी मेंटेन। हमारे यहाँ रोज़ खोए की पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको यूज़ में लिया जाता है। अगर वो अच्छा है तो हम पेड़े बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, खोआ जो मार्केट में आता है वो लोग चेक नहीं करते। बहुत सारे लोग एक सस्ता क्वालिटी का खोआ चल रहा है वो लेते हैं, वो बेच भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें किसी से क्या लेना देना, हम तो जो खाते हैं प्रसाद हम खुद खा सकते हैं, वही हम बेचते हैं। बांके बिहारी का प्रसाद सनातनियों की आस्था से जुड़ा मामला है, लिहाजा तिरुपति लड्डू कांड सामने आने के बाद एहतियातन मथुरा के पेड़ों की गुणवत्ता की जांच शुरू हो गई है। देखिए, लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो मिठाई आदि खासकर मंदिरों के आसपास जो विक्रय किया जा रहा है उसमें मिलावट है। इस शिकायतों का संज्ञान लेकर के टीम बनाई गई है अलग अलग, जो अलग अलग मंदिर और अन्य एरियाज में भी, खासकर जहां दूध से बने हुए मिष्ठान बिक्री हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में खाद्य विभाग ने 27 सैंपल जमा किए हैं। यूपी के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों से प्रसाद के सैंपल जमा किए हैं और इनकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। ऑपरेशन धर्मधन में आप सभी का स्वागत है। तिरुपति लड्डू कांड के बाद देश भर के मंदिरों से मिलने वाले प्रसादम की जांच शुरू कर दी गई। इस बीच सांसद डिंपल यादव ने वृंदावन में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़े की शुद्धता पर सवाल खड़े किए। कान्हा की नगरी से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक प्रसादम की शुद्धता और पवित्रता कैसे बनाई रखी जाती है, ग्राउंड जीरो से सीधी पड़ताल आप देखिए। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में पशु चर्बी मिलने के बाद अब मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर उठ रहे हैं सवाल। मच रहा है घमासान। शुद्धता और पवित्रता पर शुरू हो गया है बवाल। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि वृंदावन में प्रसाद बनाने के लिए खराब क्वालिटी के खोए का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर में भोग के तौर पर चढ़ने वाले पेड़े में मिलावट को लेकर आरोप लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव हैं। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए इस पे काम किया जाए। मिलावट के इस आरोप ने रोजाना मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेकर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का दर्शन करने वाले कृष्ण भक्तों के मन में प्रसाद के तौर पर मिलने वाले पेड़े और लड्डू को लेकर शक पैदा कर दिया है। ऑपरेशन धर्मधन के तहत हमारी टीम ने कान्हा की नगरी में सीधे ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। कृष्ण नगरी में मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता को लेकर भक्तों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए।
मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट सालाना 1.5 लाख किलो प्रसाद बनाता है। ये प्रसाद सिर्फ गाय के दूध और घी से तैयार किया जाता है। वहीं वृंदावन में बांके बिहारी के दरबार में माथा टेकने के लिए हर रोज करीब 50,000 भक्त पहुंचते हैं। 162 साल पुराना ये वो मंदिर है जहां भगवान कृष्ण के आशीर्वाद के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। मथुरा और वृंदावन की जमीन पर कदम रखने वाला कोई भी श्रद्धालु बिना पेड़ा लिए वापस नहीं आता। लेकिन इस पेड़े में मिलावट की खबरों के बाद से भक्तों के मन में कई तरह के सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ठाकुर जी को लगने वाले भोग को लेकर भी है। बांके बिहारी को लगने वाले भोग को कैसे तैयार किया जाता है, ये सवाल हमने पूछा बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवादार पुजारी आशीष गोस्वामी से। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में बहुत शुद्धता पवित्रता के साथ ही ठाकुर जी का भोग बनाते हैं। जो भी राशन का सामान है वो लोग हम बाज़ार से मंगाते हैं, लेकिन जो दूध है, दही है, घी है, ये मंदिर के ही गौशाला से मिलने वाले घी से गब्बे से बनाया जाता है। बिहारी जी की सेवा के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं, भक्तों को बांटा जाता है। किसी भी प्रकार का उसमें कोई भी क्षमा या दोष नहीं है, शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। अब विषय आता है कि जो बाज़ार में मिल रहा है, चाहे वो पेड़े हैं, चाहे वो मिठाइयाँ हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि बिहारी जी की सेवा में जाने वाला कोई भी प्रसाद बाज़ार से लाकर नहीं लगाया जाता। इसको हम रेगुलर पहले भी मना कर चुके हैं। और जो भी पेड़े वगैरह बाज़ार से आ रहे हैं, ये मावा खोआ आसपास के दूर गांव से या लोग बना हुआ रेडीमेड खोआ जो आता है प्रोडक्ट, इनको प्रयोग करते हैं। तो उनको हम बिहारी जी की सेवा में प्रयोग नहीं लाते हैं, बल्कि वो दूर से ही तुलसी फूल डाल के उन्हें लौटा दिया जाता है। तो इसलिए हम भगवान की सेवा पूजा का विशेष ध्यान रखते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी को लगने वाले भोग और बंटने वाले प्रसाद के अलावा भक्त अपने स्तर पर भी प्रसाद लाकर चढ़ाते हैं। वृंदावन की मशहूर गलियों में वर्षों पुरानी दुकानों में मिलने वाले ये पेड़े कैसे तैयार किए जाते हैं, हमारी टीम ने कुंज गली में मौजूद स्थानीय दुकानदारों से इस बात की तस्दीक की। हम लोग इस समय वृंदावन की कुंज गली में मौजूद हैं और ये बांके बिहारी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे ज़्यादा भक्त यहाँ पर बांके बिहारी के इस मंदिर में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं पूरी ये कुंज गली है और इस गली के अंदर तमाम जो है यहाँ पर प्रसाद की मिठाइयों की दुकानें हैं। इसी गली से होकर के रोज़ाना लाखों जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भगवान बांके बिहारी के आते हैं। इन्हीं दुकानों से, चूँकि मंदिर का अपना कोई व्यक्तिगत जो प्रसाद का सेंटर नहीं है, ऐसे में इसी गली में जो तमाम मिठाई की दुकानें हैं यहीं से ही भक्त, ये देखिए जैसे एक ये दुकान है यहाँ पर, ऐसे ही दुकानों से जो भक्त हैं वो यहाँ से प्रसाद कलेक्ट करते हैं, यहाँ से प्रसाद लेते हैं। ये जो पेड़े हैं इनसे यहाँ से प्रसाद लिया जाता है और प्रसाद ले करके यहाँ से ये जो मंदिर है यहाँ पर, इस मंदिर में यहाँ पर उस प्रसाद को चढ़ाया जाता है। रोज़ाना लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं। इस तरीके से देखिए तमाम ये कुंज गली है, यहाँ पर पेड़ों की दुकानें हैं। जी, जिस तरीके से तिरुपति मंदिर के बाद में प्रसाद की पवित्रता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और अभी कुछ एक पॉलिटिशियंस ने भी बयान दिए हैं कि भाई मथुरा से भी शिकायत मिलती है पेड़े के खोए को लेकर के। आप लोग किस तरीके से प्रसाद की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करते हैं, उसकी पवित्रता को मेंटेन करते हैं? देखिए, हम पहले तो खोआ जो हम लोग ले रहे हैं, पिछले 50 सालों से जो सेम लोग हमें दे रही थे, वही क्वालिटी वो लोग मेंटेन रखे हुए हैं और हम भी मेंटेन। हमारे यहाँ रोज़ खोए की पहले टेस्टिंग होती है, उसके बाद उसको यूज़ में लिया जाता है। अगर वो अच्छा है तो हम पेड़े बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। अदरवाइज़ होता क्या है, खोआ जो मार्केट में आता है वो लोग चेक नहीं करते। बहुत सारे लोग एक सस्ता क्वालिटी का खोआ चल रहा है वो लेते हैं, वो बेच भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें किसी से क्या लेना देना, हम तो जो खाते हैं प्रसाद हम खुद खा सकते हैं, वही हम बेचते हैं। बांके बिहारी का प्रसाद सनातनियों की आस्था से जुड़ा मामला है, लिहाजा तिरुपति लड्डू कांड सामने आने के बाद एहतियातन मथुरा के पेड़ों की गुणवत्ता की जांच शुरू हो गई है। देखिए, लगातार इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो मिठाई आदि खासकर मंदिरों के आसपास जो विक्रय किया जा रहा है उसमें मिलावट है। इस शिकायतों का संज्ञान लेकर के टीम बनाई गई है अलग अलग, जो अलग अलग मंदिर और अन्य एरियाज में भी, खासकर जहां दूध से बने हुए मिष्ठान बिक्री हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे में खाद्य विभाग ने 27 सैंपल जमा किए हैं। यूपी के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों से प्रसाद के सैंपल जमा किए हैं
और इनकी जांच रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी। मथुरा से मणिदीप शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।